Hello friends, welcome to Agriculture Guide YouTube channel. If you are preparing for 20 plus agriculture exams and jobs like AFO, NABARD, IFCO and CRIPCO, then you need to follow Agriculture Guide YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे मेजर एग्रीकल्चर स्कीम्स का पार्ट 1। एग्रीकल्चर स्कीम सीरीज में हम वन बाय वन सारी स्कीम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की पहली योजना जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको हम शॉर्ट में पीएम किसान नाम से भी जानते हैं। पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में लॉन्च या स्टार्ट हुई थी। इसका अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में हुआ था। ये योजना गोरखपुर यूपी से लॉन्च हुई थी। किसानों की इनकम को बढ़ाने या ऑगमेंट करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना के अंदर वो सारे फार्मर्स इंक्लूडेड हैं जिनके पास खेती की ज़मीन कम से कम 2 हेक्टेयर्स या 2 हेक्टेयर से कम है, तबकि लैंडलेस लेबर जो फील्ड पर वर्क करते हैं वो इस योजना में इंक्लूडेड नहीं हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम किसान योजना की, ये योजना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को ऑगमेंटेशन के लिए शुरू की गई थी ताकि वो प्रोक्योर कर सकें, खरीद कर सकें वेरियस इनपुट फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लाइक बीज, फर्टिलाइज़र एंड एक्सेट्रा। इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं जिनके पास कल्टीवेबल लैंड 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम है, उनके डायरेक्ट उनके खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। ये 6,000 रुपये 2,000 रुपये की 3 किस्तों में या इंस्टॉलमेंट में 1 वर्ष के अंदर किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेजा जाएगा। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ फैमिली की, हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन को मिलाकर एक फैमिली माना जाता है। फार्मर फैमिली की आइडेंटिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की होगी। इस योजना में पंजीकरण के लिए किसान अपने लोकल पटवारी, रेवेन्यू ऑफिसर या नोडल ऑफिसर ऑफ पीएम किसान से संपर्क कर सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर को भी गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन दिया हुआ है। किसान चाहें तो वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। किसान चाहें तो खुद से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं pmkisan.gov.in वेब पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर में जाकर। वेब पोर्टल पर जाने पर किसान को अपने पेमेंट का स्टेटस और बाकी जानकारी भी जान सकता है। This is the web portal of pmkisan.gov.in. You can check this website for further information about this scheme. ये योजना सभी राज्यों में इम्प्लीमेंटेड है, केवल वेस्ट बंगाल को छोड़कर। स्मार्टफोन फार्मर यूज़र चाहें तो पीएम किसान ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर वो अपना पेमेंट का स्टेटस, अपडेट और बाकी जानकारी देख सकते हैं। Then all the beneficiaries of higher economic status will not be eligible for the benefit under the scheme, like all the institutional landholders. Farmer families in which one or more of its members belong to following categories are not included under this scheme, like former and present holders of constitutional post, former prime minister, state minister, former and present member of Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies, state legislative council, former and present mayors of municipal corporations, and former and present chairmen of district panchayats. And all serving or retired officers and employees of central state government ministers are also not included, excluding the multitasking staff, class 4th and group D employees. All the persons who paid income tax in the last assessment year are also not included under this scheme. Professionals like doctors, engineers, lawyers, chartered accountants and architects who are undertaking practices under these degrees and under these professions are not included under this scheme. अफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए पीएमयू यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप किया गया है। पीएमयू का हेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। एट द नेशनल लेवल देयर विल बी ए मॉनिटरिंग कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. State government shall also notify the monitoring committees at the state and district level.
इफ़ वी टॉक अबाउट द बजट एलोकेशन, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 20,000 करोड़ बजट प्रोविज़न रखा गया था और 2019-20 के लिए इसको बढ़ाकर 75,000 करोड़ कर दिया गया, जो कि लगभग 13 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मदद करेगा। If we talk about the document needed for the verification, then citizenship certificate, land holding papers, आधार कार्ड एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये 4 डॉक्यूमेंट हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य हैं। अगर हम बात करें देश की अन्य योजना की जो कि पीएम किसान योजना से समान सी दिखती हैं, ऐसी पहली योजना का नाम है रायतू बंधु स्कीम। इस योजना के अंदर तेलंगाना सरकार 4,000 प्रति एकड़ प्रति किसान चुका रही है। यह एक एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है जो कि 2018-19 खरीफ में शुरू की गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 12,000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया था, इस योजना के लिए निर्धारित किया गया था। दिस ग्रांट ऑफ रुपीज़ 4,000 will help farmers for purchase of inputs like seeds, fertilizer, pesticide and labor। रायतू बंधु स्कीम से मिलती ही एक स्कीम कृषक असिस्टेंट फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसको हम पॉपुलरली कालिया नाम से जानते हैं, ये स्कीम उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी दिसंबर 2018 में। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये प्रति सीजन यानी कि साल में 10,000 रुपये की राशि किसानों को दी जाती है। यह योजना फार्मर्स के साथ साथ लैंडलेस लेबर को भी इंक्लूड करती है। हमारी आज की दूसरी इम्पोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। अगर हम बात करें प्रीमियम रेट्स की, जैसे कि अदर कम्युनिटीज़ लाइक बाइक, मोबाइल के इंश्योरेंस के लिए हमें कम्युनिटी के रियल वैल्यू का कुछ परसेंट प्रीमियम जमा करना होता है। इसी तरह फसल के अनुमानित यील्ड का कुछ परसेंट प्रीमियम किसानों को जमा करना होता है, जो कि सरकार ने पहले से निर्धारित किया हुआ है। जैसे कि खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम। यह स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल रही है और अभी तक 27 राज्यों में अपनाई जा चुकी है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को खरीफ 2016 से बंद किया गया है, लेकिन वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अभी भी चल रही है। इसका प्रीमियम पेड जो है वो PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ ही जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फार्मर्स के लिए इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस स्कीम है। पहले तो ये किसी तरह के क्रॉप फेलियर में किसान की इनकम को स्टेबलाइज रखने में मदद करेगा। दूसरा, फार्मर्स को मॉडर्न और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के यूज़ करने के लिए काफ़ी एनकरेज करेगा। और ये योजना इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिए जाते हैं उन पर भी काफ़ी हद तक रोक लगाएगा। क्रॉप यील्ड का सही मूल्य जानने के लिए सरकार काफ़ी सारे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है, ताकि उस सर्वे के रिजल्ट से किसान की फसल बर्बाद होने के बाद सही मूल्य या सही इंश्योरेंस पेड किया जा सके। ये स्कीम में ज्वाइन करना उन किसानों के लिए कंपलसरी है जिन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूशनल बैंक से क्रॉप लोन लिया हुआ है, बट अन्य किसानों के लिए ये योजना ऑप्शनल है। वो चाहें तो इस योजना के अंदर अपना सकते हैं या नहीं अपना सकते। अगर क्रॉप फेलियर होता है देन द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द प्रीमियम of will be if crop failure takes place then the amount left after the premium will be paid by central and state government in 50-50 ratio। अगर एडवर्स वेदर कंडीशन होने या किसी अन्य कारणवश सोइंग या प्लांटिंग नहीं हो सकती देन टोटल सम इंश्योर्ड का मैक्सिमम 25% तक ही पेड किया जा सकता है। However, if the attack are localized, like by hailstorm or cyclone, then individual farm field can be assessed in this condition. Case of number of farmers benefited by this scheme, Maharashtra comes first, Rajasthan comes second. In case of claim reported by this in this scheme,
Madhya Pradesh comes first, Tamil Nadu comes second. In case of claim paid, Madhya Pradesh comes first, and again in area insured, Madhya Pradesh comes first and Rajasthan comes second. If you like my video, then do like, share and subscribe Agricultural Guide YouTube channel. Thank you.